द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर एंड इट्स एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया गया है। अब मान लेते हैं कि उसकी ब्रेड्थ कितनी है, b है, और लेंथ है l। अब इसको अगर हम ऐसा मान लें कि b की वैल्यू कितनी है x और l की वैल्यू है y, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है कि पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पर उसने 60 मीटर्स, इतना क्लियर है। और साथ में उसने कहा है कि इसका जो एरिया है वो कितना है, वो है 200 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ सोचिए, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, यही रहता है। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, यही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 टाइम्स ऑफ सीधा लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दिया और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको अगर हम 60 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 30। यहाँ से हम y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस एक्स। यह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यह पार्ट क्लियर है। अब देखिए एरिया कितना दे रखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है विच इज़ 200। अब लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास y है, ब्रेड्थ कितनी है, x है, y इंटू एक्स कितना आ गया, 200 आ गया। y की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू 30x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 200। इसको अगर हम देखें तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पार्ट इस तरफ चला जाएगा विच इज़ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30x, और ये आ जाएगा प्लस का 200। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आई वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है जिनका सम होना चाहिए माइनस का 30 और साथ में जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्लस का 200। अब इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, एक फैक्टर आ जाएगा 10, एक आ जाएगा 20। ये पार्ट क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, सम नेगेटिव चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं, इसको भी माइनस ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो पॉजिटिव आएगा और इनका जो एडिशन होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा माइनस का 10x और ये आ जाएगा माइनस का 20x एंड दिस वन इज़ प्लस 200 और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 10। यहाँ से अगर हम माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर से तो x बचेगा। अब क्योंकि माइनस चला गया इधर तो इधर भी माइनस रहेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब x माइनस 10 अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर से बचेगा x और इधर से कितना बचेगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू 10 आएगी। ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू 20 आएगी। इतना क्लियर है। अब एक्चुअली में x क्या होना चाहिए, 10 या 20, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। एक चीज़ देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी, 30 माइनस एक्स। अगर x की वैल्यू 10 रहती है, लेट अस से कि x की वैल्यू 10 है, तो y कितना आ जाएगा, 30 माइनस 10 विच इज़ 20 मीटर। इतना क्लियर है। और यहाँ से अगर y की वैल्यू देखें तो वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 30 माइनस एक्स था और यहाँ पर x कितना आ गया, 20 मीटर। तो y कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना रहेगा, 10 मीटर। अब एक्चुअली में क्या y 10 और x 20 हो सकता है, या ये होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो लेंथ होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, विड्थ छोटी होती है। यहाँ पर ब्रेड्थ ज़्यादा बड़ी है, लेंथ छोटी है, तो हम इसको डिसरिगार्ड करके इसको लेंगे। इतना क्लियर है। तो ये वाला पार्ट हमारा रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या रहेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस ब्रेड्थ इज x विच इज़ 10 मीटर एंड लेंथ इज़ y विच इज़ 20 मीटर। ये पार्ट क्लियर है। ये आंसर है। अगर आप लिखना चाहो तो हेंस लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज 10 मीटर। दैट्स इट। ये आंसर है।